हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज सफ़र का दूसरा दिन है और ब्रेकफास्ट के टाइम बेटू के साथ वॉक करके बाद में हम लोग निकल पड़े हैं आज सोनमार्ग के लिए। हमारे ड्राइवर दोस्तों ने पहले ही हमें बोल दिया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड लगने वाली है, तो जितना लेयर पहन सकते हैं पहन ले। यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं दोस्तों, और फॉग अब तक है, तो इस ठंड के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड पड़ रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि सोनमार्ग सिंध रिवर के राउंड है, जिसके वेस्ट में है श्रीनगर और ईस्ट में है लद्दाख। यहाँ की जो रोड है, यहाँ सीधे सीधे लद्दाख को भी जोड़ती है। और दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए रास्ता भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो चलिए आइए, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सफ़र तो काफ़ी लंबा था, हम लोग सुबह ही निकल चुके थे, बट ये सफ़र तब और ज़्यादा अच्छा लगने लगा जब रास्तों में हमें पहाड़ की वादियाँ दिखने लगी। ये देखिए, सारे पहाड़ जो है ये बर्फ़ से ढके हुए दिख रहे थे। दूर से ही देखकर इतना अच्छा लग रहा था और फीलिंग अच्छा आने लगा था कि अब हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, वहीं जा रहे हैं। दोस्तों, रास्ते में पहाड़ के नीचे काफ़ी सारे घर बने हुए थे। ये घर देखने में भी यूनिक थे और बहुत सुंदर थे, क्योंकि इस तरह के जो घर हैं ये हमारे आसपास नहीं दिखते हैं। इनकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बनी हुई थी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो रास्ता है सीधे कारगिल की तरफ भी जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे यूँ ही आगे बढ़ते चले गए और धीरे धीरे ये पहाड़ हमारे और नज़दीक आता चला गया। हम लोग जितना आगे बढ़ रहे थे, हमें पहाड़ और सुंदर दिखता चला जा रहा था। ये देखिए, सामने से व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना कि मानो मन कर रहा था यहीं घर बसा ले। पर क्या करें दोस्तों, ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे फिर और बताते हैं कि क्या आया आपको। रास्ते में चलते हुए हम लोग एक जगह से रुके और पूरा व्यू का अच्छा सा वीडियो बना लिए, ताकि हम लोग बाद में इसे एंजॉय कर सकें, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए थे सोनमार्ग टनल। और ये वही टनल है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में किया था। ये लगभग 8,700 किलोमीटर सी लेवल से ऊपर है, और ये टनल 7 किलोमीटर का था दोस्तों। बाकी तो हमने न्यूज़ में इसके बहुत सारे प्रोज और फैसिलिटीज़ के बारे में सुना ही है। प्राउड फील होता है ऐसे इनोवेशंस पे। कोई नहीं, चलिए हम पहुंच चुके हैं सोनमार्ग की टैक्सी स्टैंड पर, और आगे आपको बताते हैं कि और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद जब हमें पता चला, यूनियन कैब के साथ बातचीत करने के बाद, यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई था और उसे सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे। फिर कोई नहीं, हम लोगों ने बात किया, बार्गेनिंग करके एक रेट फाइनल हो गया, और फिर हम लोग जल्दी से निकल पड़े ज़ीरो पॉइंट की ओर। रास्ता इतना सुहाना था कि हम लोग बीच बीच में रुक कर ढेर सारी पिक्चर क्लिक करते चले गए, ताकि ये यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहें। और वहाँ तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी मानो कान चीर के पार हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए रास्ते बहुत ही पतले होते जा रहे थे और हज़ारों की ऊंचाई से देखने पर वो और भी डरावना लग रहा था दोस्तों। बट मैंने और मेरी वाइफ ने ढेर सारी रोमांटिक पिक्चरें यहाँ क्लिक की और फिर आगे बढ़ गए। यहाँ हवाएं इतनी तेज़ थी दोस्तों कि हमें अपने बेटू को गाड़ी पे ही रखना पड़ा। और दोस्तों, ये हमारी पहली स्टॉपेज थी। और बताऊँ, जितनी ऊपर हमारी कैब जा रही थी, हमारे नीचे का व्यू उतना ही सुंदर लग रहा था। थोड़ी दूर तक रोड बहुत ही ख़राब थी, बट कोई नहीं, हम लोग फिर भी आगे बढ़ते चले गए। और पूरा रास्ते पे काम लगा हुआ था, हमारी जो गवर्नमेंट है इसे अच्छे करने पे लगी हुई थी। और चारों ओर का व्यू मानो जैसे स्वर्ग हो। दोस्तों, कश्मीर इसीलिए स्वर्ग कहलाता है क्योंकि यहाँ के नज़ारे बस देखने से मन नहीं भरता। आप देख ही सकते हैं कि पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, बर्फ़ से ढकी हुई चादरें जैसे मानो इस पे चादर लपेटे हुई है पहाड़ों ने। बहुत ही सुंदर व्यू था दोस्तों। और आगे हम लोग इसी तरफ बढ़ते बढ़ते पहुँच चुके थे सोनमार्ग के जीरो पॉइंट पर।
तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ सोनमार्ग के 0 पॉइंट पे क्या हुआ। हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा सेकंड डे और हम लोग आ चुके हैं यहाँ सोनमार्ग, जहाँ से हम लोग आ चुके हैं 0 पॉइंट की तरफ। और 0 पॉइंट से अब हम लोग आ चुके हैं घुमरी की तरफ, जहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ है और बहुत सुनहरा मौसम है यहाँ पे यार। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। रहा देखिए व्यू यहाँ का, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, बस अभी बर्फ़बारी हुई नहीं है। ये यहाँ का व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देखिए, सच में कभी कभी समय निकाल कर कश्मीर जरूर निकल जाइए, क्योंकि लाइफ में बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। आई ओके? यस, जस्ट द थिंग इज सर्दी लग गई। चलो कोई बात नहीं, आ गया हूँ। तो मेरी वाइफ को लग गई है सर्दी, बीटू के लिए मैंने सारा प्रोटेक्शन ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं बर्फ़ की ओर, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे बर्फ़ में, बर्फ़ के साथ खेलेंगे, काफ़ी सारे फोटोज होंगे। और दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा, कश्मीर निकलो। दोस्तों पहले हम लोग रुके थे एक जगह फोटो शूट के लिए, जैसा तैसा जितना हो सके फोटो हम लोगों ने ले ली, क्योंकि इतनी ठंड थी। और फोटो के चक्कर में हम लोगों ने ना ही कान का पहना था, ना ही कुछ ग्लव्स पहनी थी, बस फोटो हो जाए कैसे। लेकिन यार अब यहाँ आने के बाद थोड़ी ठंड कम हुई है, हालांकि बर्फ़ है बट हवाएं थोड़ी कम चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस वाइफ भी थोड़ी थक गई है और सर्दी भी। नहीं ऐसे भी मुझे कौन सी एडिटिंग करनी है, करनी तो मेरी वाइफ को ही है, मैं तो सिर्फ ब्लॉगर हूँ। बहुत चश्मा निकाल लेना, चलो ना। हाँ एक सेकंड, गाड़ी के पास से तो आता हूँ। तो चलो दोस्तों, अब गाड़ी के पास जल्दी से जाकर अपने सारे साजो सामान ले लिया जाए। और ये रहे मेरे दोस्त, मेरे बच्चे संभालते हुए। दोस्तों कैब से उतरकर तो हालत ही टाइट हो गई थी, इतनी ठंडी थी कि क्या बताएं। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी। इसीलिए मैंने और वाइफ ने डिसीजन लिया कि हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। और हम लोग वहीं पर रुक कर स्नो के साथ एंजॉय किए और काफ़ी सारे पिक्स क्लिक किए। ऊपर से उतर कर कैब स्टैंड में हमने कॉफ़ी और मैगी भी एंजॉय किया। भाई साहब मैं क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा प्राइस थी यहाँ पे कि क्या ही बोलूं। और टाइम का पता भी नहीं चला, कब दोपहर के 3 बज गए थे। इसलिए हम लोगों ने तैवान ग्लेशियर को नेक्स्ट कश्मीर टूर में देखने का सोचा। और एक बात दोस्तों, चॉकलेट ज़रूर साथ रखिएगा, क्योंकि इतना घुमावदार रास्ता है कि आपकी तबीयत ज़रूर ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको गुलमार्ग ले चलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।